हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। हम लोग सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके सॉइल मैकेनिक्स फॉर जीपीएससी, जेई और एई के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहाँ से आप जो है मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आप किसी भी स्टेट की एई और जेई की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपके पास आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो है आपका नॉलेज जो है बढ़ता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंप्रेसिबिलिटी एंड द कंसोलिडेशन। फर्स्ट टॉपिक इज सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है? जब किसी भी सॉइल के ऊपर जब भी लोड लगता है और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी ना हो तो सॉइल क्या होता है, नीचे सेट कर जाती है। यहाँ से डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है, सॉइल किस प्रकार की है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ द मीनिंग ऑफ सेटलमेंट: ग्रेजुअल सिंकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द सॉइल। अब सॉइल के कंप्रेशन पे सॉइल के ऊपर जो लोड लगता है और धीरे धीरे सॉइल की सिंकिंग होने लगती है और इसी सिंकिंग को हम लोग बोल देते हैं सेटलमेंट। अब सेटलमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है? सेटलमेंट इज अ इमीडिएट सेटलमेंट, 1 डिग्री कंसोलिडेशन एंड 2nd डिग्री कंसोलिडेशन। टोटल सेटलमेंट इज इक्वल टू इमीडिएट सेटलमेंट प्लस 1 डिग्री कंसोलिडेशन प्लस 2nd डिग्री कंसोलिडेशन। अब भैया इमीडिएट सेटलमेंट कैसे होगा? ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ द एयर और द कंप्रेशन ऑफ द पोर एयर। अब हमें पता है कि सॉइल के अंदर वॉइड्स जो है दो प्रकार से होती है, एक होता है मॉइस्चर की वजह से, दूसरा होता है एयर की वजह से। तो यदि सॉइल के अंदर एयर वॉइड्स रिमूव हो जाएंगे, जो हवा भरी हुई है सॉइल के अंदर से वो रिमूव हो जाएगी, तो उस सेटलमेंट को हम लोग बोलेंगे इमीडिएट सेटलमेंट। क्या बोलेंगे? इमीडिएट सेटलमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट, 1 डिग्री कंसोलिडेशन इज ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन द टोटल स्ट्रेस। अब टोटल स्ट्रेस को जनरेट करवाने के लिए वॉइड्स के अंदर पोर वाटर प्रेशर, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है, यदि वो निकलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कंसोलिडेशन। एंड 2nd डिग्री कंसोलिडेशन व्हाट इज इट? ड्यू टू द ग्रेजुअल रीएडजस्टमेंट ऑफ द क्ले पार्टिकल इनटू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अंडर द कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। अब देखिए क्या होगा, जब एयर निकल गया तो इमीडिएट सेटलमेंट, पोर वाटर प्रेशर निकल गया तो 1 डिग्री कंसोलिडेशन। अब सब निकलने के बाद सॉइल क्या करेगी? अपने आप को कुछ एडजस्ट करेगी, तो उसके ऊपर लगेगा इफेक्टिव प्रेशर और उसके कारण जो सेटलमेंट होगा दैट इज़ नोन एज अ 2 डिग्री कंसोलिडेशन। उम्मीद करता हूँ आपको इमीडिएट सेटलमेंट, 1 डिग्री सेटलमेंट, कंसोलिडेशन और 2 डिग्री कंसोलिडेशन समझ में आया होगा। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 1 डिग्री जो है ड्यू टू एयर एक्सप्लेशन, 1 डिग्री कंसोलिडेशन इमीडिएट जो है वो ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ द एयर, 1 डिग्री कंसोलिडेशन इज ड्यू टू द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर and the 2nd डिग्री consolidation is due to the readjustment of the soil due to the configuration under the constant effective stress. One dimension consolidation is zero lateral strain. One dimension consolidation का मतलब है zero lateral strain and it is measured by the oidometer test और consolidation test. ये भी important point है, एग्जाम में पूछा गया है कि 1 डिग्री कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। 1 डिग्री कंसोलिडेशन का मतलब है वहाँ पे लेटरल स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं आ रही है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्ट्रेन? यू हैव टू गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। स्ट्रेन का क्या मीनिंग होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 1 डिग्री कंसोलिडेशन को मेजर करने के लिए ओइडोमीटर और कंसोलिडेशन टेस्ट जो है वो किया जाता है। ओके, नाउ सेटलमेंट का जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, सिग्मा ई नॉट मतलब कि वॉइड रेशियो के अंदर जो चेंज आ रहा है, टोटल हाइट h है, सॉलिड और वाटर है यहाँ पे। अब भैया यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो डेल्टा एच जितना डिस्प्लेसमेंट हो गया सॉइल, मतलब डेल्टा एच जितना सेटल हो गया,
टोटल हाइट में से डेल्टा एच सेटल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एच अपॉन एच हो गया। टोटल वॉल्यूम में भी चेंज होगा तो डेल्टा वी अपॉन वी हो गया, और इसके वॉइड्स रेशियो में डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बेसिक फॉर्मूला फॉर द सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। सो डेल्टा एच अपॉन एच मीन्स टोटल हाइट में से कितना हाइट जो है नीचे सॉइल सेटल हो गई है, डेल्टा वी अपॉन वी टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम सेटल हो रहा है, एंड डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। चलिए कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। तो यदि हम ग्राफ बनाएंगे वॉइड्स रेशियो और द इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में जब ग्राफ बनेगा, तो आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हो ये नॉर्मल ग्राफ है, इससे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए हम लोग जो है ग्राफ बनाते हैं लॉग ग्राफ बनाते हैं। लॉग ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहला है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन नॉर्मली, ओके। रिकम्प्रेशन एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, इसको जो कर्व है, ये जो कर्व है इसको बोला गया विर्जिन कंप्रेशन कर्व, एंड द टॉप मोस्ट इज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, दैट इज अ अपवर्ड कॉन्वेक्स कर्वेचर। ये जो अपवर्ड कॉन्वेक्स कर्वेचर है इसको बोलेंगे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। जो एकदम बॉटम में है दैट इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, यहाँ से जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। और ये इन बिटवीन जो वर्क है वो दैट इज नोन एज ए रिकम्प्रेशन वर्क। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिग्मा नॉट अपॉन सिग्मा मीन्स चेंज इन द प्रेशर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। सिग्मा नॉट इज अ प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, सिग्मा नॉट जो है वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस है। तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो दैट इज अ चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा नॉट अपॉन सिग्मा। इफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रेस इज ग्रेट सिग्मा बार इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट बार, the soil is normally consolidated. So for the normally consolidated soil, over consolidation ratio is taken as 1. If sigma bar is less than sigma naught bar, then over consolidation ratio is n 1 greater than 1. So over consolidation ratio is greater than 1. Coefficient of compressibility of the clay. नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए क्ले। तो सबसे पहला है आपका कंप्रेशन इंडेक्स सीसी और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एवी। अब यह ग्राफ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वॉइड रेशियो और लॉग के इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। लॉग सिग्मा 1 बार पर जो ग्राफ है जो वॉइड्स रेशियो है वो E2 है, लॉग सिग्मा 2 बार पे जो वॉइड रेशियो वो E1 है। इनके स्लोप को मिला देंगे पॉइंट को, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगा। तो लॉग सिग्मा और ई के बीच में जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होगा, सी सी इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 log 10 सिग्मा 2 माइनस log 10 सिग्मा 1। सो E1 माइनस E2 मीन्स चेंज इन द वॉइड्स रेशियो डिवाइडेड बाई log 10 सिग्मा 2 बार डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बार, okay. So you have to remember this formula of compression index Cc is equal to change in the void ratio delta E divided by log 10 sigma 2 bar divided by sigma 1 bar। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये 4 पॉइंट को आपको बहुत बेसिकली याद रखना है कि कंप्रेशन इंडेक्स Cc इज इक्वल टू 0.009 लिक्विड लिमिट -10 फॉर अनडिस्टर्ब सॉइल ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी वेयर WL इज़ द लिक्विड लिमिट। तो अनडिस्टर्ब सॉइल है तो CC बराबर 0.009 लिक्विड लिमिट -10 होगा, लिक्विड लिमिट -10 होगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। CC की वैल्यू जो है 0.077 लिक्विड लिमिट -7 फॉर द रीमोल्डेड सॉइल फॉर द लो सेंसिटिविटी। भैया अनडिस्टर्ब है तो कुछ नहीं करना है, 0.009 आ जाएगा। डिस्टर्ब है तो 0.007 आ जाएगा। अंडर जो है भी 7 रहेगा, लिक्विड लिमिट -7, ऊपर जो है लिक्विड लिमिट -10 है। फॉर द
Cc is equal to 0.4 E naught minus 0.25 for the undisturbed soil of the medium sensitivity and 1.15 E naught minus 0.35 for the remolded soil of the low sensitivity. ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। जितना ज़्यादा फॉर्मूला आपको याद होगा उतना ही एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगी। तुरंत आपका फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, उसके ऊपर से आप बेसिक न्यूमेरिकल जो है आसानी से कर सकते हो। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो न्यूमेरिकल आप टच नहीं कर पाओगे। यहाँ पे Cc हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए गिवन टाइप ऑफ द सॉइल एंड इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस। सो यू हैव टू रिमेंबर Cc is not the function of the effective stress, its value is constant for a given type of the soil. Now second terminology is coefficient of compressibility AV. Coefficient of compressibility is represented by change in the void ratio divided by change in the effective stress. Coefficient of compressibility AV is equal to change in the voids ratio divided by change in the effective stress, where AV decrease with increase in the effective stress. Obviously AV जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय AV, आपको कन्फ्यूजन होता होगा, और वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगा तो MV याद रखना। MV जो है वो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है, और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात करें खाली तो चेंज इन द वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस। AV डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस। नाउ थर्ड टर्मिनोलॉजी इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो MV इज इक्वल टू वॉल्यूम चेंज पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस। वॉल्यूम चेंज पर यूनिट वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन V divided by increase in the effective stress delta sigma bar. So MV का दूसरा एक फॉर्मूला है MV इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस E नॉट। E नॉट इज द इनिशियल वॉइड्स रेशियो। So you have to remember this formula for the coefficient of volume compressibility. MV is equal to AV upon 1 plus E नॉट। AV को आप डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार भी लिख सकते हो इंटू 1 अपॉन E नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E नॉट इंटू 1 अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। Like this you can write down the volume compressibility formula, where MB depend upon the stress range and the not constant for a particular soil. MV जो है वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी किसी भी सॉइल के लिए कांस्टेंट नहीं होती है। नाउ कंप्रेशन मॉडुलस EC इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेशन मॉडुलस EC इज इक्वल टू 1 अपॉन MV, 1 अपॉन MV हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ द प्राइमरी सेटलमेंट। अब प्राइमरी सेटलमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। H नॉट इज अ डेप्थ इन द क्ले बिलो द वाटर टेबल ओनली। वाटर टेबल H नॉट जो है इनिशियल डेप्थ ऑफ क्ले है वाटर टेबल के नीचे। डेल्टा H इज अ चेंज इन द डेप्थ दैट इज अ सेटलमेंट एंड E नॉट इज अ इनिशियल वॉइड्स रेशियो। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज डेल्टा H अपॉन H इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E नॉट। डेल्टा H अपॉन H इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E नॉट। डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E नॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो देखो ध्यान से MV इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E नॉट इंटू 1 अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। तो डेल्टा सिग्मा बार यहाँ पे आ जाएगा, तो आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन H इज इक्वल टू MV इंटू डेल्टा सिग्मा बार। H को यहाँ भेज दीजिए तो डेल्टा H मतलब चेंज इन द डेप्थ और सेटलमेंट इज इक्वल टू MV डेल्टा सिग्मा इंटू H नॉट। नाउ थर्ड इज डेल्टा H इज इक्वल टू CC H नॉट अपॉन 1 प्लस E नॉट लॉग सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट।
तीनों फॉर्मूला ध्यान रखना है। फिर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा इज लेस देन सिग्मा सी। So delta H is equal to CR H naught upon 1 plus E naught log of sigma naught plus delta sigma divided by sigma bar। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा is greater than sigma c, so you have to remember this formula for the calculation of the settlement। computation of secondary settlement, पहले अभी प्राइमरी सेटलमेंट की बात कर रहे थे डेल्टा एच, अब सेकेंडरी सेटलमेंट की बात करते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सी अल्फा एच नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 T2 अपॉन T1। ई नॉट इज अ वॉइड्स रेशियो एट द एंड ऑफ 1 डिग्री सेटलमेंट, एच नॉट इज अ हाइट एट द एंड ऑफ 1 डिग्री सेटलमेंट। सी अल्फा की जो वैल्यू है डेल्टा ई अपॉन लॉग 10 T2 अपॉन T1, तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा लॉग टी। सी अल्फा की वैल्यू 4 से 6% होती है ऑफ द वैल्यू ऑफ सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। नाउ तेराजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन। तेराजागी दैट इज ही इज नोन एज फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। सो आपको एवरीवेयर हर जगह पे जब कभी भी आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे वहाँ पे इनका नाम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इन्होंने वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए जो फॉर्मूला दिया है डेल्टा म्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर सी वी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल टी बराबर सी वी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। म्यू इज अ पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, डेल यू अपॉन डेल टी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद द टाइम, where CV is equal to K upon mv into gamma w, K upon mv into gamma w। what is value of CV? is the coefficient of the consolidation, coefficient of consolidation। CV जो है वो coefficient of consolidation है, and K is a coefficient of permeability, so K is equal to CV into mv into gamma w। you can write down this, K is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं CV coefficient of consolidation, mv coefficient of volume compressibility, and gamma w is the unit weight of water। so del u upon del z is a rate of change of pore water pressure with the depth। very important formula, that is the time factor। time factor TV is equal to CVT upon D square TV is equal to CVT upon D square। CV जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हो जाएगा। एग्जाम में इसका यूनिट पूछा गया है काफ़ी बार, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड याद रखना है आपको। D इज द लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ, यदि 1 वे होगा तो H लेंगे, 2 वे होगा तो H/2 कर देंगे। D इज H इन द 1 वे ड्रेनेज and D is equal to H/2 in case of the 2-way drainage। you have to remember the formula TV is equal to CVT upon D square, and T that is known as the time। if U is a average degree of consolidation less than 60%, यदि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से कम है या 60% है तो TV इज इक्वल टू π/4 इंटू म्यू स्क्वायर याद रखना है। ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बेस से भी क्वेश्चन बना हुआ है। म्यू जो है लेस देन इज इक्वल टू 60%, यदि 60% से कम है तो TV इज इक्वल टू π/4 इंटू यू स्क्वायर। यू की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज जो भी दिया रहेगा वो। यदि u की वैल्यू 60 से ज़्यादा है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे TV इज इक्वल टू 1.781 माइनस 9.33 लॉग 100 माइनस u। TS जो है T50 की वैल्यू याद रखना आपको 0.196 होता है, T90 की वैल्यू 0.848 होता है। डायरेक्ट 50 डिग्री कंसोलिडेशन के लिए 0.196 एंड T90 डिग्री के लिए 0.848।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, U is equal to delta H upon delta capital H, where delta H is a settlement at any stage and delta capital H is the settlement at the end of the consolidation. तो इसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U is equal to E naught minus E upon E naught minus EF. E naught is a initial voids ratio. Small e is a voids ratio at the any stage and EF is a final voids ratio. पोर वाटर प्रेशर में U is equal to UI minus U upon UI minus UF. UI is the initial pore water pressure and U is the pore water pressure at any stage. और U is equal to UI minus UZ upon UI. UF is a pore water pressure at the end of the stress increment and UZ is a pore water pressure at the any depth Z. तो ये चारों फार्मूला आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये दो फार्मूला भी याद रखेंगे तभी भी काम बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन. डिटर्मिनेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन. कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए पहला मेथड दिया था कैसा ग्रेड मेथड. कैसा ग्रेड जो है लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड एंड सेकेंड जो है टेलर मेथड है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड. कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कैलकुलेट करने के लिए एक लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड है जिसको कैसा ग्रेडियंस साइंटिस्ट ने दिया था, और स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड है जिसको टेलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. तो यहाँ पे डायल गेज रीडिंग और लॉग टाइम के हिसाब से आप रीडिंग लेंगे. CV इज इक्वल टू T50H स्क्वायर अपॉन T50, और T50 की वैल्यू मतलब कि जो 50 ईयर पे कंसोलिडेशन होगा वो 0.196 जितना होगा. तो याद रखिएगा कैसा ग्रेड ने 50 डिग्री कंसोलिडेशन पर स्टडी किया हुआ था. स्क्वायर रूट मीन और या टेलर्स ने 90 डिग्री कंसोलिडेशन पे स्टडी किया था, और यहाँ पे रूट टाइम में स्टडी किया था, और यहाँ पे लॉग टाइम में इन्होंने स्टडी किया था. तो यहाँ पे CV जो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन T90H स्क्वायर अपॉन T90, और T90 की वैल्यू है 0.848. ओके. CV is inversely proportional to the liquid limit where CC is directly proportional to the liquid limit. याद रखिएगा CV is a coefficient of consolidation is inversely proportional to liquid limit. जितना CV बढ़ाओगे उतना liquid limit कम होगा. where CC is a coefficient compression index CC is directly proportional to the liquid limit. CV decrease with increase in the plasticity. जैसे जैसे सॉइल की प्लास्टिसिटी बढ़ेगी CV की जो वैल्यू है वो क्या होगी, रिड्यूस होती है. नाउ द नेक्स्ट इज कंप्रेशन रेशियो. इनिशियल कंप्रेशन रेशियो R0 इज इक्वल टू RI माइनस R0 अपॉन RI माइनस RF. 1 डिग्री कंसोलिडेशन रेशियो इज इक्वल टू R0 माइनस R100 डिवाइडेड बाई RI माइनस RF. सेकेंड डिग्री कंसोलिडेशन इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू 1 माइनस R0 प्लस RP. RS इज इक्वल टू R100 माइनस RF डिवाइडेड बाई RI माइनस RF. RI is a initial dial gauge reading. R0 is a dial gauge reading for beginning of 1 degree consolidation. R0 जो है वो 1 डिग्री कंसोलिडेशन के पहले वाला इनिशियल रीडिंग है. R100 इज अ डायल गेज रीडिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 डिग्री कंसोलिडेशन. तो RI जो है वो इनिशियल डायल गेज रीडिंग है. फर्स्ट डिग्री कंसोलिडेशन स्टार्ट होते समय जो रीडिंग है वो R0 है. फर्स्ट डिग्री कंसोलिडेशन पूरा होते समय जो रीडिंग है वो R100 है. एंड RF इज अ फाइनल डायल गेज रीडिंग. ओके. सो these are the formula and basic concept regarding the compressibility and the consolidation of the soil. यदि आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए. और मैंने जैसे बोला है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए.
तो फॉर्मूला का बार बार रिवीजन करेंगे तभी याद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, नॉलेज को गेन करते रहिए और चीज़ों को समझते हुए चलते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे की क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर्स को लेकर आएंगे और उसमें मैं आपको उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो देखकर चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जो है आपको पढ़ाने के लिए कंटिन्यूटी बनाए रखूं। थैंक यू।